दोस्तों आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आप सभी को पता होगा कि बैंकों में मिनिमम एवरेज बैलेंस होता है। अगर आप कोई भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कम से कम आप अपने खाते पर इतना बैलेंस जरूर रखिएगा। अगर इससे कम रखते हैं तो बैंक आपसे चार्ज काटती है। और प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया, ये तो 10-10 हजार 15-15 हजार ऐसे करके मिनिमम एवरेज बैलेंस रखवाती है। लेकिन जब मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया जाता है तब लगती है चार्ज। जैसे बैंक ने कहा कि 10,000 रुपए हमेशा आप अपने खाते पर रखिएगा, अगर आप खाते पर नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे चार्ज काटती है। वैसे आप सभी न्यूज में देखे ही होंगे कि सबसे ज्यादा पंजाब नेशनल बैंक ने चार्ज काटा था मिनिमम एवरेज बैलेंस के नाम पर। आप सभी को याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो मिनिमम एवरेज बैलेंस को ही हटा दिया। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, आपने सेविंग्स अकाउंट खुलवा रखा है, तो वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया। मतलब आप उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं भी रखोगे, अगर आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो भी आपसे मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेनेंस के नाम पर कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वो भी बैंक जीरो कर दी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो मिनिमम एवरेज बैलेंस को जीरो कर दी है। लेकिन अब हर बैंक का मिनिमम एवरेज बैलेंस रहेगा जीरो। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। चाहे एक्सिस बैंक में खुलवाइए, आईसीआईसीआई बैंक में खुलवाइए या एचडीएफसी बैंक में खुलवाइए या कोई भी बैंक में, पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की बैंक में आप खाता खुलवाइए या पहले से भी खोल रखे हैं, तो वो होगा जीरो बैलेंस अकाउंट। लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा कि कौन से बैंक अकाउंट है जो आपको मिलेगा जीरो बैलेंस अकाउंट। हर प्रकार के बैंक अकाउंट को वो जीरो बैलेंस तो कर ही नहीं सकते। खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें तो भाई वो सर्विसेज देते हैं, इसके बदले में कहते हैं कि इस अकाउंट में आप खाता खुलवाओगे तो 15,000 रखना पड़ेगा, इस अकाउंट में खुलवाओगे तो ये सर्विसेज मिलेगा, 20,000 रुपए रखना पड़ेगा। तो वो हर बैंक की अकाउंट की बात नहीं किया जाता है। बस एक प्रकार के अकाउंट जो आपको सभी बैंक में देखने को मिलेगा वो है बीएसबीडीए अकाउंट, यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट होगा जो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। ये बीएसबीडीए अकाउंट की जो फैसिलिटी है वो बढ़ाई गई है। पहले बीएसबीडीए अकाउंट को छोटा अकाउंट समझा जाता था, लेकिन अब कर दिया गया है नॉर्मल अकाउंट। तो बीएसबीडीए अकाउंट यानी बेसिक सेविंग अकाउंट की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई भी आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अब इसमें चेक भी दिया जाएगा। अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो 25 चेक लिप्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि अब एटीएम जो इसमें मिलेगा, बेसिक सेविंग अकाउंट में एटीएम या डेबिट कार्ड मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। वैसे एटीएम या डेबिट कार्ड की जो एनुअल चार्ज होती है वो आप सभी को पता होगा कि किस तरह के कार्ड बाई कार्ड वेरी करता है कि कितना एनुअल चार्ज है। लेकिन जो बेसिक सेविंग अकाउंट आप खुलवाओगे और इसमें जो एटीएम या डेबिट कार्ड आपको मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसमें कोई भी एनुअल चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा बीएसबीडीए अकाउंट यानी बेसिक सेविंग अकाउंट खोलकर आप फंड ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे यूपीआई करना है वो भी कर सकते हैं, आरटीजीएस करना है वो भी कर सकते हैं, एनईएफटी करना है वो भी कर सकते हैं, आईएमपीएस करना है वो भी कर सकते हैं। यहां तक कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सब एक्सेस कर सकते हैं। ये आरबीआई का नया फैसला है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस इसमें नहीं लगेगा। यानी यूं कह लीजिए कि ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट है और किसी भी प्रकार की इसमें हिडन चार्जेस आपको नहीं देना है। इसके अलावा ग्राहकों को हर महीने 4 विड्रॉ फ्री मिलेगा, जो कि आप एटीएम से जाकर कैश निकालोगे वो काउंट होगा, ब्रांच से जाकर आप कैश निकालोगे वो काउंट होगा, या ब्रांच से जाकर आप फंड ट्रांसफर करवाते हो कहीं पर वो काउंट होगा। लेकिन खुद से आप यूपीआई करते हो, एनईएफटी करते हो, आरटीजीएस करते हो, ये आपको विड्रॉ में काउंट नहीं होंगे। ये ऑनलाइन जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो ये विड्रॉ में काउंट नहीं होगा। केवल एटीएम से कैश निकासी या फिर ब्रांच जाकर कैश निकासी, ये सब जो है विड्रॉ में काउंट होगा। तो 4 फ्री विड्रॉ हर मंथ मिलेगा आपको। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ नया जो बेसिक सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे उन्हीं को फैसिलिटी मिलेगा, नहीं। अगर आप पहले से भी बेसिक सेविंग अकाउंट खोले हुए हैं, बीएसबीडीए अकाउंट खोले हुए हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोले हुए हैं, तो आपको ये सर्विस मिलेगा बिल्कुल फ्री में। ये सब आप पर अप्लाई होगा। जो नया यूजर रहेंगे उनके लिए भी और जो पुराना यूजर है उनके लिए भी ये सर्विसेज रहेंगे। अगर आप कोई और सेविंग्स अकाउंट खोले हुए हैं जिसमें अकाउंट मेंटेनेंस करके चलना पड़ता है या हिडन चार्जेस है या आपको ज्यादा चार्ज लग रहा है, आप चाहते हैं कि उस अकाउंट को मैं बेसिक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराऊं, तो आप उसे बेसिक सेविंग अकाउंट में भी कन्वर्ट
करा सकते हैं, जो कि बैंक को रिक्वेस्ट दे सकते हैं और बैंक उसे 7 दिनों में कंप्लीट करके देगा बिना कोई चार्ज के। कन्वर्ट कराने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। आप बैंक को कहिए कि मेरा ये जो सेविंग अकाउंट है उसे BSBD अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। वहां पर जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सब कुछ चार्जेस बिल्कुल फ्री हो जाएगा और जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हो जाएगा। 7 दिनों के अंदर इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी कि कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसके बारे में जैसे BSBD अकाउंट के बारे में जो बैंक वाले होंगे ना, वो खुद आपको जानकारी देंगे कि क्या क्या फैसिलिटी आपको इसमें मिल रहे हैं। आप उनसे डायरेक्ट ये जानकारी मांग सकती हैं। एक और बात जान लीजिए, जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है ना, वो प्रति व्यक्ति एक ही अकाउंट ओपन होगा। अब ऐसा नहीं कि आप एक व्यक्ति हो और चाहते हो 2 अकाउंट ओपन कर लेना, तो ऐसा नहीं होगा। जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, प्रति व्यक्ति एक ही अकाउंट ओपन होगा। जैसे मैं हूं तो मेरा एक ही BSBD अकाउंट ओपन होगा, आप हो तो आपका एक ही होगा, आपके घर परिवार में कोई है उनका एक ही होगा। क्योंकि भाई अक्सर हम लोग देखते हैं कि सेविंग्स अकाउंट तो एक से अधिक खुलवा लेते हैं, लेकिन BSBD अकाउंट बेसिक सेविंग अकाउंट जो है कोई एक ही आपका खुलेगा, जो कि कोई भी बैंक में आप खुलवाइए। और जब भी अकाउंट खुलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन उसमें जरूरी होता है। और यहां तक कि आप ये भी जानते होंगे कि आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे लेकर जाते हैं कि भाई इतना रुपया दोगे तब बैंक अकाउंट खुलेगा। अब यहां पर जो बेसिक सेविंग अकाउंट है, BSBD अकाउंट है, वो जीरो बैलेंस अकाउंट से ओपन होगा। यानी आप कोई पैसा मत लेकर जाइए, जो KYC डॉक्यूमेंट है, आधार पैन है, वही लेकर जाइए, आपका अकाउंट खुल जाएगा और अकाउंट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। यानी 0 रुपया में आपका वो अकाउंट खुलेगा। ठीक है, अगर पहले से खुलवा चुके हैं, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बातें हैं। आपका अब नया सर्विसेज जो है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा BSBD अकाउंट पर। और बहुत जल्द बैंकों के वेबसाइट पर भी इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। अच्छा, ये सब फैसिलिटी कब से लागू होने वाला है ये जान लीजिए। 1 अप्रैल 2026 से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से BSBD अकाउंट को बड़ा करना है और जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। चाहे आप कोई भी बैंक में खुलवाइए, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, या कोई भी पब्लिक सेक्टर की बैंक में आप जाकर BSBD अकाउंट खुलवाएंगे, बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। और पहले से खुलवा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट वैसे पहले से भी था और अभी भी देखोगे तो BSBD अकाउंट में जीरो बैलेंस। बस लोग इसलिए नहीं खुलवाते थे क्योंकि उसमें फैसिलिटी कम मिलता था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से फैसिलिटी भी एक्सपेंड किया गया, साथ में जीरो बैलेंस अकाउंट किया गया। हिडन चार्जेस जितने सारे जो थे उसे हटाया जा रहा। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष के बारे में अगर बात करें तो RBI का यह जो बड़ा फैसला है ना, वो लाखों बैंक ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि BSBD अब जीरो बैलेंस वाला फुल फीचर सेविंग्स अकाउंट बन गया है। यानी पूरा फीचर आपको मिलेगा जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में मिलता है, वही नॉर्मल सेविंग अकाउंट अब BSBD अकाउंट हो चुका है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट भी इसमें कर सकते हैं, चेकबुक, ATM, ये सब आपको मिलेगा, सब कुछ फ्री रहेगा। इसमें जो है बैंकिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होंगे, सस्ता और सुविधाजनक बन जाएगा। साथ में नए नियम लागू होने के बाद BSBD अकाउंट भारत का सबसे लोकप्रिय बेसिक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बन जाएगा, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जिसको पहले कोई नहीं जानता था, अब हर कोई जानेगा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि ये एक नॉर्मल अकाउंट ही कर दिया गया। क्योंकि देखो भाई, जो नॉर्मल मिनिमम बैलेंस अकाउंट होते हैं ना, उसमें तो RBI कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बैंक सेवा देती है उस अनुसार से वहां पर मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करवाती है। लेकिन भाई BSBD अकाउंट जो कि हर बैंक को देना ही है ये फैसिलिटी, तो इसमें RBI तो कुछ कर ही सकती है। तो 1 अप्रैल 2026 से ये चीजें लागू हो जाएगा। तैयार रहिएगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट अभी भी खुलवाना चाहते हो तो खुल जाएगा बैंक में, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बस KYC डॉक्यूमेंट वगैरह अपने साथ लेकर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो आगे भी इसके बारे में जानकारी आपको मिलता रहेगा और इसी प्रकार के जानकारी आपको हमेशा दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं इसके बारे में। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट न्यूज वहां पर डाली जाती है। धन्यवाद।